नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज से हम पुनः अगले एमसीक्यू पर बात करेंगे। एमसीक्यू टेस्ट नंबर 4 है जिस पर आज बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा समाजीकरण। आज हम समाजीकरण से जुड़ा हुआ जितने भी परीक्षा में पूछे गए एमसीक्यू है उस पर आज की इस वीडियो में बात होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क में आपको स्टडी मटेरियल विथ वीडियो आपको प्रोवाइड होती है। वीडियो के साथ में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो रही है। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हो, आप चाहें तो वीडियो से ही पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी कंटेंट के साथ आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड होते रहता है। तो आज की सेशन में समाजीकरण पर बात करेंगे और चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुनः जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से मैं शुरू करने जा रहा हूं। प्रश्न पहला है, हमारा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। देखो, एजुकेशन के संदर्भ में समाजीकरण क्या है। ए, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। बी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। या डी, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। देखो, शिक्षा के दृष्टिकोण से समाजीकरण से तात्पर्य क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सामाजिक मानदंड बनाना ये तो गलत है भाई। समाज में बड़ों का सम्मान करना समाजीकरण कैसे हो सकता है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन बिल्कुल सही है आपका सी, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है आपका सी। सामाजिक वातावरण में यदि आप अर्थात 4 लोगों के बीच में यदि एक बच्चा विद्यार्थियों के बीच में खुद को यदि ढाल लेता है, स्थापित कर लेता है, समायोजित कर लेता है तो ये शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण होगा। ठीक है, अर्थात जब कोई बच्चा कक्ष में अन्य बच्चों के साथ घुल मिल जाता है तब हम उनको शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण कहेंगे। समझ रहे हैं। ये जो प्रश्न है यूपी टेट प्राइमरी में 2015 में आया हुआ है। उसके बाद 2012 में भी ये प्रश्न आया था, फिर 15 में भी आया है कई बार। अर्थात ये जो प्रश्न है लगातार पूछे गए प्रश्न है मेरे दोस्तों। चूंकि समाजीकरण से तात्पर्य क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर शिक्षा के समाजीकरण की बात हो रही है, अर्थात समाज के जो मापदंड है उसको अपनाने की बात होती है। ठीक है, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी हमने इसको समझा दिया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 रहा आपकी स्क्रीन पर। समाजीकरण क्या चीज है। ए, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध है। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन है या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है। तो क्या है मेरे दोस्तों, क्या शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया जो संबंध है उसी को समाजीकरण बोलेंगे? नहीं। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बोलेंगे? नहीं। समाज के मानदंडों के, देखो ये जो अनुकूलन का शब्द है ना, पहला प्रश्न में भी यही आया था और दूसरे प्रश्न में भी यही आया है। ठीक है, तो जब आप समाज में स्वयं को अनुकूलित कर लेते हो, समाज के अनुसार आप स्वयं को ढाल लेते हो तो यही क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, समाजीकरण कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए ये जो प्रश्न देखिए यूपी टेट में 2013 में पूछे गए प्रश्न है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। देखो, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। देखो, समाजीकरण से बच्चे भी सीखते हैं और वयस्क भी सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से या इन सभी से। देखो भाई, समाजीकरण कैसे विकसित होगा। सबसे पहले आप ये जान लो, जहां पर 4 लोग रहेंगे, 2 या 2 से अधिक लोग जहां पर एक साथ हैं वहां पर समाजीकरण के गुण आता है। चाहे व्यक्ति हो, बच्चे हो, समझ रहे हैं। तो समाजीकरण में जैसे परिवार, अब परिवार में भी लोगों के साथ रहेंगे तो यहाँ समाजीकरण का गुण आ रहा है, बच्चा समाजीकरण सीख रहा है। विद्यालय की बात कर ले
यहाँ भी बहुत सारे दोस्त एक साथ पढ़ते हैं, रहते हैं, तो विद्यालय से भी समाजीकरण, जो श्रेष्ठ जन हैं उनके साथ मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, तब भी जो है समाजीकरण का गुण विकसित होता है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इन सभी में समाजीकरण जो है बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ये एच-टेट की परीक्षा में प्राइमरी में 2013 में पूछा गया है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 4, और सवाल 4 कहता क्या है मेरे दोस्तों, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसकी है? देखो, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की जो योग्यता, उसी को सामाजिक विकास कहते हैं। ए हरलॉक ने कहा, बी टीपी नन ने कहा, सी मैकडूगल ने कहा, या डी रॉस ने कहा। ये जो प्रश्न है यूपी टेट में पूछे गए हैं मेरे दोस्तों 2014 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरलॉक, क्योंकि ये जो कथन है सामाजिक विकास को लेकर हरलॉक ने कही है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा प्रश्न क्रमांक 5वां, और प्रश्न 5वां क्या कहता है दोस्तों, देखिए, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? अब सामाजिक मूल्य बताना है। ए प्राथमिक लक्ष्य, बी मूल प्रवृत्ति, सी सहायता परक व्यवहार, या डी आक्रामकता की आवश्यकता। इसमें से हमको सामाजिक मूल्य बताना है। नैतिकता की बात हो रही है, तो प्राथमिक लक्ष्य क्या नैतिकता में आएगा, मूल प्रवृत्ति क्या आती है, सहायता परक व्यवहार जो है आपकी नैतिकता में आ सकता है, और आक्रामकता की आवश्यकता नैतिकता में नहीं आता। तो भाई जाहिर सी बात है, हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा सी उत्तर हो जाएगा, है ना। सामाजिक मूल्य मतलब जहां 4 से अधिक लोग हैं, 2 से अधिक लोग हैं, बहुत सारे लोग एक साथ हैं, वहां पर एक दूसरे की हेल्प होगी, सहायता होगी, व्यवहार जो है सीखेंगे, कौन चाचा है कौन भतीजा है, रिश्ते नाते सीखेंगे, मतलब पूरा समाजीकरण वहां पर विकसित होता है। समझ रहे हैं? तो सी इसका सही उत्तर है, यूपी टेट की परीक्षा में 2018 में पूछे गए हैं। बात करें, मैं सहायता परक व्यवहार की बात करूं, जिसमें आपका दान देना आता है, सेवा करना आता है, निवास समूह आदि जितने भी सामाजिक मूल्य है इसकी श्रेणी में आते हैं। जबकि परंपरा, लोक कला, रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, गायन आदि जो है इसमें आते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर हमारा 6वां है, और 6वां प्रश्न कहता है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? देखो, गिरोह में रहना, टोली में रहना, समूह में रहना, वही चीज है ना। गिरोह मतलब टोली, बहुत जन लड़का मन एक साथ रहते। कौन सी अवस्था में भाई? ए 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, बी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, सी 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, या डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। यूपी टेट की परीक्षा में 2018 में आया है। गिरोह की अवस्था, अब बच्चा जब गिरोह में रहेगा, सामाजिक समूह में रहेगा, तो उसमें ऑलरेडी समाजीकरण है। हमने क्या कहा भाई, शुरू से हम बोल रहे हैं, शुरू प्रश्न से, जहां 2 या 2 से अधिक मतलब 2 से अधिक बच्चे जब एक साथ रह रहे हैं, टोली हो, समूह हो, किसी कक्ष में ही क्यों ना हो, तो वह क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? समाजीकरण। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। क्लियर है? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मेरे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक हमारा कौन सा है भाई? 7वां प्रश्न। देखो 7वां प्रश्न कहता क्या है, निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? देखो नेगेटिव है भाई क्वेश्चन, आंसर भी नेगेटिव में आना चाहिए ना। कौन सा जो मॉडल है समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के अंदर नहीं आता? ए बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं,
चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सी, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। या डी, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना। चलिए, तो जो सही में है उत्तर इसका, उसको पहले टिक करते चलेंगे। तो बच्चे जो है विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करें, चाहे उनकी सामाजिक भूमि पृष्ठभूमि कैसे हो, चाहे गरीब रहें अमीर रहें, भाई अच्छी बातें सिखाई जा रही है तो उनको तो हमको सीखना ही होगा। सही है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल प्रजातांत्रिक होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। प्रजातंत्र मतलब बाल केंद्रित है ना। तीसरा पॉइंट है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। यह चौथा है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, सहभागिता होनी चाहिए। अब सहभागिता होनी चाहिए तो बताओ भला उत्तर क्या हो जाएगा भाई। यहां एक चीज देखो, बच्चे की विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे, लेकिन यहां एक चीज यहां निगेटिव आ रही है मेरे दोस्तों। बातों को स्वीकार तो करते हैं लेकिन सभी बातों को बच्चा स्वीकार नहीं करता, उसके पृष्ठभूमि पर भी निर्भर है ना कुछ चीजें। हालांकि हम इसको आंसर ये राइट कर दिए थे, लेकिन आप जब गहन तर्क करोगे तब आपका आंसर आता है। ऐसे प्रश्नों में आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ जब आपके क्वेश्चन आते हैं ना बाल विकास में 30, जिसमें से 5-6 प्रश्न तो आपको ऐसे ही मिलेगा जो कि बिल्कुल सोचनीय हो जाता है। अब ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान देना है। ये भी यूपी टेट में 2015 में पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 8वां की तरफ बढ़ेंगे और 8वां प्रश्न कहता है बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है। देखो, अब एक बच्चा एक चिल्ड्रन जो है सोशलाइजेशन समाजीकरण सीख रहा है, तो सबसे पहले वो समाजीकरण कहां सीखेगा। देखा, लड़का पैदा होए के बाद लड़का रथे कहां, परिवार में रहता है। समझ रहे हो। तो सबसे पहली पाठशाला एक बच्चे के लिए पहली पाठशाला उसका परिवार होता है, और परिवार के बाद फिर द्वितीयक में आता है आस पड़ोस वगैरह जो भी है ना भाई। परिवार में वो पहला पाठ सीखता है। तो ए इसका हो जाएगा परिवार, जहां से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। बहुत कुछ से तात्पर्य क्या मानूं, यहां से बच्चा भाषा सीख गया है, कुछ रंगों की भी पहचान है, दिन रात की समझ है, पेड़ों की समझ है, बहुत सारे चीजों रिश्ते नाते की भी उनको समझ बन गई है। कब से, विद्यालय की पहले ही इस परिवार रूपी जो विद्यालय है ना, वहीं से बच्चा बहुत कुछ सीख गया है। ये भी जो प्रश्न है मेरे दोस्तों सीजी टेट में प्राइमरी में 2011 में आया हुआ है। चलिए एक चीज और यहां याद रखें, क्योंकि मैंने कहा प्राथमिक विद्यालय या पहला जो पाठशाला परिवार को माना गया है, और ये जो परिवार है ना अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है। याद रखना, अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र कौन सा है। यदि आपको दिख गया परिवार तो उसी में टिक लगाना। यहां से एक और प्रश्न बनता है, अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है परिवार। ठीक है भाई। और समाजीकरण की प्रथम पाठशाला भी इसी को कहते हैं। चलिए प्रश्न 9 कहते क्या है, तो परिवार एक साधन है। प्रश्न 9 कहता है परिवार एक साधन है। कौन सा, ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, या डी दूरस्थ शिक्षा का। ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट में 2011 में आया हुआ है। तो मैंने अभी कहा मेरे दोस्तों, जो परिवार है अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है। क्लियर है, तो उत्तर हो जाएगा ए, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 10वां कहता क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला। देखिए वही प्रश्न आ रहा है बार बार, और ये बार बार पूछा भी जाता है दोस्तों। तो बालक की पहली पाठशाला, ए परिवार,
बी समाज, सी गांव या डी विद्यालय। जान रहे हैं, बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है, फिर आस पड़ोस आते हैं। यह बिहार टीईटी में 2013 में आ चुका प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 11 कहता है निम्न में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है, प्रश्न वही बस घूम रहा है। प्रश्नों को देखिए, विकल्पों को देखिए, बस घुमा हुआ है। अब निम्न में से प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम, ए सरकार, बी मीडिया, सी परिवार या डी विद्यालय। तो वही है भाई, प्राथमिक शिक्षा का केंद्र कौन सा है भाई, परिवार है ना। बच्चा सर्वप्रथम परिवार से ही सीखता है। ये भी प्रश्न जो है यूपी टेट में 2019 में पूछा गया है। चलिए सवाल नंबर 12वां पर चलते हैं। प्रश्न 12वां है और ये 12वां जो प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। देखो भाई, समाजीकरण के कारक कंप्यूटर तो है नहीं, आनुवांशिकता भी नहीं है, राजनीतिक दल भी नहीं है, तो कौन सा है भाई, परिवार ही है जो कि समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। ये प्रश्न भी यूपी टेट में 2015 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां हमने देख लिया है। प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा 13वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। अब द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण कौन सा है भाई, ए परिवार एवं पास पड़ोस, बी परिवार एवं मीडिया, सी विद्यालय एवं मीडिया या डी मीडिया एवं पास पड़ोस। तो देखो अब यहाँ द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी की बात हो रही है, यूपी टेट में 2019 में आया हुआ है। एक तो है द्वितीयक में विद्यालय, परिवार एवं पास पड़ोस, ये पहली है मेरे दोस्तों, याद रखना। द्वितीयक में विद्यालय और मीडिया, ये द्वितीयक में आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर हमारा 14 है, ठीक है ना दोस्तों। देखो भाई प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है कि निम्न में से कौन से समाजीकरण के गौरवाहक हो सकते हैं। अब गौरवाहक हमको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। पहला है परिवार और पास पड़ोस, दूसरा है अर्थात बी विद्यालय और पास पड़ोस, सी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या डी है परिवार और रिश्तेदार। ये जो प्रश्न है आपका साथियों, ये प्रश्न भी यूपी टेट में 2016 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, समाजीकरण के जो गौरवाहक हैं ये हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। क्या है मेरे दोस्तों, विद्यालय और पास पड़ोस समाजीकरण के गौरवाहक है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 में आते हैं और प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है भाई, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 15 प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। देखो 2 एजेंसी है, सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। हमने जब समाजीकरण की क्लासेस लिया है ना तो पूरे विस्तार से इस पर बताया भी है। आप चाहें तो हमारे पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए हो या सीजी टेट के लिए हो। आप चाहो साथियों तो पीडीएफ नोट्स भी आप हमसे खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन से आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगी। सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर जाइए, वहाँ आप पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी, ए स्वास्थ्य क्लब, बी परिवार, सी इको क्लब या डी सार्वजनिक पुस्तकालय। ये जो प्रश्न है यूपी टेट में 2014 में आया हुआ है और जो निष्क्रिय एजेंसी है ये सार्वजनिक पुस्तकालय है, जो कि समाजीकरण की क्या कहलाता है भाई, निष्क्रिय एजेंसी कहलाता है। कैसे में कहलाएगा इसको समझें। तो सार्वजनिक जो पुस्तकालय है
ये निष्क्रिय एजेंसी इसलिए कहलाता है क्योंकि पुस्तकालय में सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती। रहने को पुस्तकालय में बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं। और मैंने क्या कहा था, समाजीकरण को लेकर क्या बातें कही कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ आते हैं वहां पर समाजीकरण होगी। लेकिन भाई एक साथ चुपे चुप खड़े रहने से थोड़ी होगा, है ना भाई। जब आपस में बातचीत होंगी तब कहीं जा कर के समाजीकरण होगी। लेकिन पुस्तकालय में सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होता, ठीक है। इसलिए यह समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी में आता है। जबकि क्लब की बात करें, परिवार की बात करें, इको क्लब की बात करें, विद्यालय, पास पड़ोस समुदाय आदि की बात करें तो यहाँ पर ये सक्रिय एजेंसी में आता है क्योंकि इसमें बातचीत होती है और इससे बच्चे सीखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए प्रश्न 16 कहता है बच्चों में सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है। अब सामाजिक विकास में क्या क्या चीज का विशेष महत्व है भाई? ए खेल का, बी बाल साहित्य का, सी दिनचर्या का, या डी संचार माध्यम का। सामाजिक विकास में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं? तो देखो, सामाजिक विकास की बात हो रही ना। सामाजिक मतलब जहां पर 4 लोग शामिल रहेंगे। याद रखना मेरे दोस्तों, खेल, बाल साहित्य। अब बच्चा यहाँ पर मान लो बाल साहित्य पढ़ रहा है, मान लो, तो क्या बाल साहित्य पढ़ करके बच्चे में सामाजिकरण आएंगी? भाई 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो निष्क्रिय एजेंसी हो गई। अपने अपन पढ़ रहे हैं, दूसरे से बात करने की जरूरत ही नहीं, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। संचार माध्यम सिर्फ माध्यम रहने से क्या होता है मेरे दोस्तों? संचारकर्ता, सेंडर और एक्सेप्ट करने वाला दोनों होना चाहिए। ग्राहक भी होना चाहिए और भेजने वाला भी होना चाहिए, है ना भाई। तो ये भी नहीं आएगा। दिनचर्या कैसे आएगा? खेल, जब कोई खेल होता है, बहुत सारे बच्चे जब मिलकर खेल खेलते हैं तब सामाजिकरण का गुण विकसित होता है, सामाजिक विकास होता है। तो उत्तर आ जाएगा क्या आपका? खेल उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपका यूपी टेट में 2013 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए प्रश्न 14 की बात करेंगे और प्रश्न क्रमांक 16 हो गया है, सॉरी साथियों। चलिए 17 की बात करेंगे। प्रश्न 17 क्या है? देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अब एक टीचर है, बच्चों में उनको सामाजिक मूल्य विकसित करना है। कैसे कर सकता है? महान व्यक्ति के बारे में बोल करके, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में व्यवहार करके, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। भाई बच्चों में सामाजिक मूल्य लाना है। अब बच्चों में सामाजिक मूल्य आएगा कैसे? देखिए, ये जो प्रश्न है यूटेट और यूपी टेट दोनों में आया हुआ है, ठीक है ना। यूटेट और यूपी टेट दोनों में आया हुआ है, 11 और 15 में। अब देखो, महान व्यक्ति के बारे में क्या बच्चों को बताएंगे तो सामाजिकरण मूल्य उनमें विकसित होगा क्या? नहीं होगा। अनुशासन की बात बताने से नहीं। यदि एक शिक्षक का व्यवहार ही वैसा है, आदर्श है, शिक्षक ही आदर्श है। देखो, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षक ही उसका क्या होता है मेरे दोस्तों? रोल मॉडल होता है, ठीक है। यदि शिक्षक, अगर वेशभूषा, शिक्षक की पहनावा, शिक्षक की बातचीत करने के तौर तरीके, सबको बच्चा क्या करता है? देखते रहता है, अवलोकन करता है। इसलिए यदि एक शिक्षक का व्यवहार ही आदर्श है, उनका बर्ताव आदर्श है, तो निसंदेह बच्चों में सामाजिक जो मूल्य है विकसित होगा। इसलिए उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 18वां, और 18 प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्तों? देखिए भाई, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। अब जो बाल्यकाल है उसमें सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है भाई? 4 विकल्प है। पहला, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, ये मुख्य है। बी, बालक बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति मुख्य है। अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, या बाल्यकाल की अंतिम अवस्था, माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। देखो, बाल विकास के रूप में मुख्य क्या है?
बाल्यावस्था की बात हो रही है। झारखंड के टीईटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अब जब सामाजिक विकास बाल्यकाल की बात हो रही है दोस्तों, तो बालक और बालिका एक साथ जब मिलकर रहने की जब प्रवृत्ति लाता है तो यही सामाजिक विकास के मुख्य है। ठीक है ना, पॉजिटिव यही है ना। बाकी में इसी को टोली या समूह भी हम कह सकते हैं, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न हैं। 19वां प्रश्न कहता है बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों। अब बच्चों को कोई भी ग्रुप में वर्क दे रहे हो, ग्रुप में कार्य दे रहे हो, इससे क्या होगा, शिक्षक का काम कम हो जाएगा। ए, बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, या सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, या डी, बच्चे अपना काम जल्द पूरा कर लेते हैं। देखिए भाई, बच्चों को जब आप ग्रुप वर्क दे रहे हैं, समूह कार्य दे रहे हैं, तो समूह कार्य देने से क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया में जो बच्चे हैं एक दूसरे से सीखते हैं और हेल्प भी करते हैं। भाई सामाजिकरण तो यही कहता है ना, एक दूसरे को देखकर सीखना, परस्पर सहायता करना, यही सामाजिकरण के गुण है। और सामाजिकरण से ही बच्चे लोग बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है मेरे दोस्तों। देखिए, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित है उससे, अर्थात जब बच्चा जो है अपने अभिभावक, अपने माता पिता या अपने पालकों के साथ ज़्यादा खुश नहीं होता, तो ये किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से या सामाजिक विकास से। तो उत्तर हो जाएगा डी, सामाजिक विकास। ये एक स्टेट में आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि बच्चा भाई 4 लोगों के बीच में रहने की आदी हो गया है ना, इसलिए वह कम खुशी का अनुभव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बाहर में रहना चाहता है, अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ रहना चाहता है, इसलिए अपने माता पिता के साथ बच्चा कम आनंदित महसूस करता है। 21वां प्रश्न है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। देखो, बच्चों में सामाजिक भावना विकसित करना है, कैसे होगा, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करने से, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, या बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, या विद्यालय में बाल मेला को आयोजित करना। देखो, सामाजिक भावना को विकसित करना है ना, सीजी टेट की परीक्षा में 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। अब देखो, सामाजिकरण की भावना होगी कैसे विकसित, जब बच्चों को स्वस्थ इस प्रतिस्पर्धा के लिए यदि हम तैयार करते हैं, तब क्या है, सामाजिक भावना विकास के लिए ये प्रयास जो है उत्तम होता है कक्ष में। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर हमारा 22वां, और 22वां प्रश्न भी आपका यहाँ दिख रहा होगा, बच्चों के सामाजिकरण विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। सामाजिकरण के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ए, आर्थिक तत्व, बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी, शारीरिक तत्व, या डी, वंशानुगत तत्व। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये जो प्रश्न है यूपी टेट में प्राइमरी में 2017 में पूछे गए हैं। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक है जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा दोस्तों। तो आर्थिक तत्व क्या सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 था, स्किप हो गया है मेरे दोस्तों। चलिए उत्तर हो जाएगा इसका, देखिए सामाजिक परिवेश जन्य जो तत्व है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां देखिए। 23वां प्रश्न कहता है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है।
अब बालक का सामाजिक विकास कैसे प्रभावित होगा भाई? ए सामाजिक आर्थिक स्तर से होगा, विद्यालय से होगा, परिवार से होगा या इसमें से सभी से होगा। तो सामाजिक विकास कैसे प्रभावित होगा मेरे दोस्तों? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार, सभी से, इन सभी से सामाजिक विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। ये भी बिहार टीटी एग्जाम में 2013 में आया हुआ है। तो इस तरह से आज के सेशन में केवल 23 ही प्रश्न थे दोस्तों, जो कि सामाजिकरण के टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न था। और आज जो हमने टॉपिक पर डिस्कस किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट, अर्थात सामाजिकरण से 1 अंक का जो प्रश्न है गारंटेड पूछा जाता है। और जितने भी प्रश्न बने हैं प्रश्न इसी में ही रहेंगे, बस प्रश्नों का जो घुमाव है वो अलग रहेगा। यदि आपने इन 23 प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है तो आपका सामाजिकरण का जो भी प्रश्न आएगा सामाजिकरण के टॉपिक से, वो आप आसानी से बना सकोगे। ठीक है साथियों, यदि आपको सीजीटेट की कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी करना है, चाहे सीजीटेट हो चाहे शिक्षक भर्ती, दोनों में आपका सहायक शिक्षक और शिक्षक में सभी विषय के साथ ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। दोनों की तैयारी आपको हमारे साथ ही मिलेंगी। बहुत ही अच्छे से जो है आपको तैयारी करवाया जाता है। जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा करके हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल पहले कीजिए। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, सीजी जॉब एजुकेशन सर्च करना होगा और आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट का ऑप्शन भी वही मिलेगा, सभी चीज़ें एप्लीकेशन में हैं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, वो ज़रूर परचेस करेंगे। किसी भी प्रकार से इंक्वायरी चाहिए साथियों तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सअप करेंगे, सिर्फ व्हाट्सअप है इसमें 8839730092। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।